आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। जन्म तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा का भी हुआ है, जन्म तो नाना प्रकार के 84 लाख जीवों का भी हुआ है। उनके जीवन का मकसद और हमारे जीवन का मकसद क्या एक है, इस पर विचार करना पड़ेगा। आने का तरीका एक ही है, रहने का, खाने का, पीने का, लगभग हर तरीका एक ही है। धरती पे आए हैं, सांस सब ले रहे हैं, पानी सब पीते हैं, ठंड लगती है तो आग सबको चाहिए, लगभग जीवन एक जैसा ही है। लेकिन क्या हमारा लक्ष्य और इन 84 लाख जीवों का लक्ष्य एक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 84 लाख योनियां ये भोग योनियां हैं, ये सुख दुख भोगती है और आगे से आगे बढ़ती रहती है। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, पहले एक पे आती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे ही ये सूरत नाना प्रकार के शरीरों में भ्रमण करती हुई आगे से आगे बढ़ती रहती है। जो सबसे आखिरी जन्म है, जो 84 लाख के सबसे आखिरी डंडे के रूप में बताया गया है, जैसे एक सीढ़ी है और सीढ़ी के सबसे ऊपर का डंडा जो सीधे छत तक पहुंच सकता है, उस डंडे को इंसान जन्म कहा जाता है। अब वहां से 2 रास्ते हैं, या तो सीधे छत पे चढ़ जाओ, सीढ़ी छोड़ दो, या फिर वहां से गिर जाओ और नीचे जाके पड़ो। यानी इंसान जन्म के बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो मुक्ति प्राप्त कर लो या फिर वापिस इसी 84 में आ जाओ। इसलिए ये डंडा सबसे महत्वपूर्ण डंडा है। पूरी सीढ़ी में सबसे जरूरी यही पौड़ी है। इसी को बोला है, इस पौड़ी के जो नर चूके आए जाए तो पाए। तो क्या करना है? सबसे पहले अपना लक्ष्य जान लेना है, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हमें लक्ष्य पता हो। आप देखो एग्जामों में बच्चे भाग लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब लक्ष्य पता होगा तभी तो प्राप्त करेंगे, और लक्ष्य नहीं पता तो क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। तो हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियां पार करके एक बार जो इंसानी जन्म मिला है, उसका लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। बार बार जन्मना, बार बार मर जाना। हालांकि जीव नहीं मरता, नहीं जन्मता, लेकिन जो शरीर ये धारण करके बैठा है, ये बार बार जन्म और मरण में फंसा हुआ है। और इसी शरीर को घर बना के बैठ गए हैं जीव, तो उसे लगता है कि बार बार मैं मर रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। वो समझाते हैं कि हे जीव, तू अमर है, तू इस घर से बाहर आ जा कि तू मर जाएगा, तू नहीं मर सकता। इसको और भी संतों ने बोला है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव को समझाने की कोशिश की गई कि तू अविनाशी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे परमात्मा है। अविनाशी दोनों हैं, ईश्वर भी और जीव भी। इसीलिए दोनों को आत्मा बोला गया है। एक को जीवात्मा और एक को परमात्मा। आत्मा दोनों ही है। आत्मा मतलब अविनाशी तत्व। अविनाशी तत्व को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जीव भी बना है और आत्मा परम भी है। दोनों अविनाशी हैं। ये गलती से भी नहीं सोचना है कि जीव की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं होती। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत बदले माही, और देह धरे धर्मे 84, निर्भय कबहू नाही। कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे, युगों युगों तक, युग भी खत्म हो जाएंगे, ये तब भी जीवित रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं जीवन की। लेकिन उत्पत्त और प्रलय, यानी शरीर जो उत्पन्न भी होता है और जिसका प्रलय भी हो जाता है, इसमें जीव रह के अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। इसी कारण इसे जीवात्मा कहते हैं। और जब तक ये जीव है तब तक ये निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता।
ये हमेशा डरता रहता है, ये हमेशा मृत्यु का डर मानता है। और अगर एक बार इसको आत्मा का यानी अपने स्वरूप का यानी परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी मर जाऊंगा। फिर इसे पता है कि शरीर छोड़ना है और मरना नहीं है। इसके हर चीज समझ में आने लग जाती है और तब ये परमात्मा को पाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है। कदम आगे बढ़ाना मतलब उस परम सत्ता को प्राप्त करना। फिर पत्थर नहीं टूटता, क्योंकि पत्थर नाशवान है, टूट जाएगा, फूट जाएगा। और जो खुद अविनाशी है वो पत्थर की पूजा क्या करे? जो अविनाशी है क्या वो टूटने फूटने वाली चीज की पूजा करेगा तब जाके बुद्धिमान कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। अविनाशी को ही ढूंढेगा। इसीलिए कहते हैं कि जीव परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा है। तो जीव भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में फर्क है। जो जीव है वो आता और जाता है, वो जीव भटकता है, वो जीव शरीरों के द्वारा अपने आप को जन्मता और मरता अनुभव करता है। लेकिन परमात्मा वो कभी आता जाता नहीं है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है, वो कभी डरता भी नहीं है। इसलिए नानक साहब कहते हैं निरपहो निर्वैर, यानी जो परमात्मा है वो निरपहो यानी वो कभी डरता नहीं है, निर्वैर यानी वो कभी किसी को मारता भी नहीं है, लड़ता भी नहीं है, वो दया का सागर है, वो किसी को कभी कष्ट भी नहीं देता। लेकिन हम किनकी पूजा कर रहे हैं? जिन्होंने मारा भी काटा भी, जो आए भी गए भी, जो चलते भी हैं फिरते भी हैं, जो खाते भी हैं पीते भी हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो आने जाने से रहित, खाने पीने से रहित, बनने बिगड़ने से रहित, वो हर चीज से रहित है। लेकिन उसका ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण ये जीव सदा सदा यूं ही भटकता रहता है। लेकिन कब तक? जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं आ जाता। तो देखा जाए तो संसार में गुरु तो हजारों हैं, हजारों गुरु बने बैठे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से सच्चा गुरु कौन है? किसी भी चेले को पूछ लो, क्या तुम्हारा गुरु पूरा गुरु है? हर चेला अपने गुरु को पूरा गुरु घोषित करने में लगा हुआ है। हर चेला यही कहता है कि मेरा गुरु तो पूरा गुरु है। अब उससे पूछो कि पूरे गुरु की पहचान क्या है? क्या सबूत है पूरे गुरु को पूरा गुरु साबित करने के लिए? उसकी परिभाषा क्या है? वहीं पे ठंडे पड़ जाते हैं सारे, क्योंकि उनको पूरे गुरु की परिभाषा तक नहीं पता। पीला पीतल भी होता है, पीला सोना भी होता है, दोनों का रंग पीला है, लेकिन दोनों में भेद है। इसी प्रकार जगत के गुरु और आत्मा के गुरु, इन दोनों में भेद है। इसी प्रकार मंत्र शब्द देने वाले गुरु और सार शब्द का भेद बताने वाले गुरु, इन दोनों में फर्क है। इसीलिए वाणी समझा रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हे जीव, तूने कोई भी गुरु धारण कर लिया, अच्छी बात है, किसी न किसी गुरु की शरण में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे गुरु की पहचान समझ ले। खाली कान है, खाली हाथ है, तो पीतल की चमचमाती चूड़ियां भी अच्छी हैं, लेकिन वो सोना है कि नहीं, इसकी परख कर ले। तो क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। यानी पूरा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे।
ये नाम जाप की बात नहीं चल रही है कि दो मंत्र जपने को दे दे, ओम सोहम या सतगुरु सतराम या ओहम 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 ओहम, ये इसकी बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही है भेद बताने की, यानी मुझे दोनों प्रकार के अक्षरों की परिभाषा बता दे, दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? 52 अक्षर। तो क्या कहते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा। पहला भेद बता दिया। क्या बताया? कि ये 52 अक्षर जीव के आधार से बोले जाते